नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको मिलने अरुण गवली उसके घर जाया करता था। उसको कहते थे तिलक नगर का रावण। उसकी थी बड़ा राजन से भी अच्छी दोस्ती। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं रवन्ना रेड्डी की। रवन्ना रेड्डी एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर हुआ करता था। जब भी वो अपने घर से बाहर निकलता था तो उसके हाथ में कोई ना कोई हथियार जरूर होता था। उसको देखकर तिलक नगर के लोग अपने दरवाजे और खिड़की बंद कर दिया करते थे। पुलिस वाले भी उसके सामने नहीं आया करते थे। बड़ा राजन उसका जिगरी दोस्त हुआ करता था। दोनों ने मिलकर तिलक नगर में अपनी गैंग खड़ी की थी। डैनी नेपाली, बंडिया मामा, छोटा राजन उनकी गैंग के सदस्य रह चुके हैं। छोटा राजन से भी पहले तिलक नगर में रवन्ना और बड़ा राजन के नाम का सिक्का चला करता था। बड़ा राजन और रवन्ना दोनों मिलकर तिलक नगर में सहाकार थिएटर के बाहर ब्लैक में टिकट बेचा करते थे। रवन्ना ने ही सबसे पहले सहाकार सिनेमा में ब्लैक में टिकट बेचने का धंधा शुरू किया। उससे आने वाली कमाई को गैंग में बांटा जाता था। इस सब की जिम्मेदारी बड़ा राजन ने रवन्ना को दे रखी थी। 2 बार रवन्ना द्वारा पुलिस पर हमला भी किया गया था। जब सहाकार सिनेमा के बाहर रवन्ना और उसके लोग ब्लैक में टिकट बेचा करते थे तो पुलिस उनको रोकती थी, मगर रवन्ना आगे आकर पुलिस पर हमला कर देता था। पीछे से उसके साथी भी हमला कर देते थे। वो पुलिस पर हमला इसलिए करते थे ताकि पुलिस उनके एरिया में उनके धंधे में दखल ना दे। रवन्ना डेयरिंग व्यक्ति था। उसके चर्चे आसपास के एरिया में होते थे। उसकी बाबू रेशिम और रमा नायक से अच्छी बना करती थी। उन दोनों के जरिए ही रवन्ना की अरुण गवली से भी अच्छी बनने लगती है। बताया जाता है रवन्ना के बदौलत ही बड़ा राजन की BRA गैंग के साथ अच्छी बनने लगी थी। रमा नायक और अरुण गवली सेंट्रल मुंबई से रवन्ना रेड्डी से मिलने उसके घर चेंबूर तिलक नगर में आया करते थे। BRA गैंग की अगरीपाड़ा दगड़ी चाल में चला करती थी। वहीं बायखला एरिया में एक बहुत बड़ा नामी बदमाश हुआ करता था। वहां उसके नाम की तूती बोला करती थी। एक दिन रमा नायक और अरुण गवली ने इसको लेकर बड़ा राजन से बात की। उस गैंगस्टर को रास्ते से हटाकर वो बायखला को भी अपने अंडर लाना चाहते थे। इस काम को वो खुद इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनकी गैंग की उस एरिया के लोगों को पहचान थी। बड़ा राजन उनके उस काम को करवाने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने 4 लोगों को ये काम देता है। उसमें उनके साथ एक अरुण गवली का भी व्यक्ति था जिसका काम बायखला के उस बदमाश की पहचान कराने का था। बड़ा राजन की एम्बेसडर गाड़ी में वो लोग जाते हैं, मगर उन लोगों को वो सटीक मौका नहीं मिल रहा था जिससे बड़ा राजन के लोग उस गैंगस्टर पर हमला करते। कहते हैं जब रवन्ना को पता चला कि बड़ा राजन ने अपनी गैंग के कुछ नए यंगस्टर्स को बायखला के उस बदमाश को मारने का काम दिया है तो वो बड़ा राजन के पास जाता है और पूछता है भाई उसने क्यों उसको उस काम के लिए नहीं कहा। तो बड़ा राजन का जवाब था कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत छोटा है। इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि रवन्ना क्या था। 4 से 5 दिन बीत गए थे मगर बड़ा राजन की गैंग के उन यंग एज के लड़कों से वो काम नहीं हुआ। इसको देखते हुए बड़ा राजन ने उस काम को रवन्ना को सौंप दिया। रविवार के दिन रवन्ना पहचान के लिए अरुण गवली के उस आदमी को साथ लेकर बड़ा राजन की एम्बेसडर गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। रवन्ना उस शख्स के एरिया में लगभग 3 घंटे गाड़ी घुमाता है तो तभी वो आदमी दिख जाता है। अरुण गवली के आदमी ने रवन्ना को बता दिया कि वही वो आदमी है। रवन्ना गाड़ी से उतरता है और चॉपर से उस शख्स की गर्दन पर जोरदार वार करता है। उसकी गर्दन धड़ से अलग हो जाती है। कहते हैं रवन्ना उसकी गर्दन गाड़ी में लेकर घाटकों पर कदम रखता है। चेंबूर से घाटकों पर जाने वाली सड़क पर उनकी गाड़ी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, जिसके बाद रवन्ना वहां से ऑटो रिक्शा लेता है। उसने कटी गर्दन को बालों से पकड़ रखा था। तिलक नगर पहुंचने के बाद 1 घंटा ऑटो रिक्शा तिलक नगर में घुमाया गया। उसने अपना हाथ ऑटो रिक्शा से बाहर निकाल रखा था।
और उसके हाथ में उस बदमाश का कटा हुआ सर था। इसको देखकर बच्चों और बड़ों में दहशत पैदा हो गई थी। उस कांड के बाद लोग उससे और ज्यादा घबराने लगे थे। पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया था। उस पर 18 मर्डर केस दर्ज थे। कुछ केस में वो बरी हो जाता है, कुछ में उसने सजा काटी। रवन्ना जेल से बाहर आकर तिलक नगर में रहने लगता है। वहीं कोर्ट में बड़ा राजन का मर्डर कर दिया गया था। छोटा राजन डी कंपनी में चला जाता है। इसके बाद अरुण गवली और दाऊद इब्राहिम में गैंग वॉर होने लगी थी। दोनों गैंग्स के लोग एक दूसरे के गैंग के लोगों को मारते जा रहे थे। 1993 बॉम्ब ब्लास्ट के बाद छोटा राजन दाऊद से अलग होने के बाद 1994 में अपनी खुद की गैंग बना लेता है। जो लोग बॉम्ब ब्लास्ट में शामिल थे उन लोगों को छोटा राजन ने मरवाना शुरू कर दिया था। उस दौर में चेंबूर में तिलक नगर को बंडिया मामा देखा करता था। छोटा राजन की गैर हाजिरी में बंडिया मामा ने वहां अपना अच्छा खासा दबदबा बना लिया था। 3 सितंबर 1995 को अरुण गवली ने अपने शूटर्स को तिलक नगर में बंडिया मामा को मारने का काम दिया। वो शूटर्स भी व्हाइट एम्बेसडर गाड़ी में वहां पहुंचते हैं, मगर उन शूटरों को बंडिया मामा कहीं नहीं दिखता। शूटर्स गाड़ी को शाहकार सिनेमा की तरफ लेकर पहुंचते हैं। शाहकार सिनेमा के पीछे गोपाल वड़ा पाव की दुकान हुआ करती थी। उसी दुकान के पास रवन्ना खड़ा था। रवन्ना को देख वो 5 से 6 लोग जो गाड़ी में थे वो रवन्ना पर हमला कर देते हैं। उसने भी उन हमलावरों का डट कर मुकाबला किया। हमलावरों में से 2 लोगों ने गन निकाली और 8 गोलियां रवन्ना में दाग दी। गोपाल वड़ा पाव वाला लोगों को इकट्ठा करता है, जिसके बाद रवन्ना को राजावड़ी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। कहते हैं जब छोटा राजन को इसके बारे में पता चला था तो अशोक सतारडेकर नाम के व्यक्ति को फ़ोन किया और कहा कि सभी लड़कों को लेकर राजावड़ी हॉस्पिटल जाओ, रवन्ना को खून की ज़रूरत है। बताया जाता है लगभग 150 लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे अपना खून देने के लिए। पहले अशोक सतारडेकर ने खून दिया था। बहुत देर तक ऑपरेशन चला लेकिन रवन्ना को बचाया नहीं जा सका। जब अरुण गवली को इसके बारे में पता चला तो अरुण गवली को इससे बहुत बड़ा झटका लगा और वो गुस्से में आ जाता है। जिन लोगों ने रवन्ना पर गोलियां चलाई थी उनको अरुण गवली ने दगड़ी चाल में बहुत मारा। अरुण गवली उनको मारते समय कह रहा था कि रवन्ना मेरे बड़े भाई की तरह था। बहुत देर तक अरुण गवली ने उनकी पिटाई की। रवन्ना के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद एक अननोन व्यक्ति तिलक नगर में रवन्ना के घर आता है। उसने रवन्ना के बेटे और उसके भाई से बात की और कहा कि मेघराज होटल के पास कोई आदमी आपसे मिलना चाहता है। जब वो वहां पहुंचे तो वहां सदा मामा खड़ा था। उसने कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अरुण गवली आपसे खुद मिलना आना चाहता था, लेकिन पुलिस अरुण गवली की तलाश में जुटी है इसलिए वो नहीं आ पाए। आज उन्होंने मुझे आपके पास माफ़ी मांगने के लिए भेजा है। सदा मामा ये भी कहता है कि जिन लोगों ने रवन्ना पर गोलियां चलाई थी उनको हम बहुत सजा दे चुके हैं, मगर परिवार के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। वो अरुण गवली से मिलकर उसको सजा देना चाहते थे। सदा मामा रवन्ना के परिवार को भरोसा दिलाता है कि अरुण गवली जल्द आपसे मिलने आपके घर आएगा। दोस्तों बड़े इत्तेफाक की बात है, जिस शख्स को मारने रवन्ना बायखला गया था उस दिन भी रविवार था और जिस दिन रवन्ना को मारा गया उस दिन भी रविवार का दिन था। रवन्ना भी उसको मारने एम्बेसडर गाड़ी में गया था और अरुण गवली के जिन लोगों ने गलती से रवन्ना को मारा वो लोग भी एम्बेसडर गाड़ी में ही आए थे। चाहे रवन्ना को मारने वाला अरुण गवली नहीं था लेकिन थे तो उसी के आदमी। गवली गैंग से ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो दोस्तों ये थी रवन्ना रेड्डी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।